हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने एलपी का जो पहला शिफ्ट का क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिया है। 25/11/2024 ऑफिशियल पेपर आ चुका है ना, टोटल ऑफिशियल पेपर आ चुका है। अभी तक आप पीडीएफ उसका डाउनलोड नहीं किए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेगा नीचे पे, वहाँ पे जाइए। टेलीग्राम चैनल पर सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हमने कल मैथ्स का एक शिफ्ट अपलोड किया था, मैथ्स का 25/11/2024 शिफ्ट 1 का हमने अपलोड कर दिया। आज हम अपलोड करने जा रहे हैं शिफ्ट 1 का। हम सारे मतलब इस प्रकार से सारे क्वेश्चन अपलोड करते जाएंगे और इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं ना। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, अतः कि 8 के 3 क्रमागत गुणजों का योग 24 है तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा। अब देखिए समझते हैं गुणज क्या है। गुणज का मतलब होता है मल्टीपुल। तो साधारण भाषा में समझेंगे इसको, ये आपका पहाड़ा होता है। किसी भी संख्या का गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा आता है, जिसको हम टेबल पढ़ते हैं। मान के चलिए 8 का, तो 8, 16, 24, 32, ये इसका गुणज होता है ना। इसका मतलब है कि +8 करेंगे तो अगला हमारा गुणज प्राप्त होगा, 8 जोड़ेंगे तो फिर हमको अगला प्राप्त होगा, फिर 8 जोड़ेंगे तो फिर हमारा अगला गुणज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमको वो 8 के 3 क्रमांक गुणज हमको पता ही नहीं है कौन सा शुरुआत वाला। तो मान के चलिए पहला गुणज आप मान लीजिए, माना पहला गुणज आप मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है। यदि x मांगे तो सेकेंड वाला गुणज कितना होगा, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो x + 8 होगा। फिर थर्ड वाला गुणज कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, x + कितना हो जाएगा, 8, 16 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 जोड़ेंगे तो अगला, इसमें 8 जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा। तो बोला कि इस तीनों का योग कितना दिया हुआ, 2424 दिया हुआ है। तो जोड़ते हैं इसको, x + 8 हो गया, प्लस x प्लस कितना हो जाएगा आपको, 16 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपको, 24 हो गया। यहाँ से कितना हो गया, 3x हो गया, प्लस 8 छो कितना हो गया आपको, 24 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको, 24 हो गया। 3x का मान कितना हो जाएगा, 24 से जा घटेगा, कितना हो जाएगा आपको, 24 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया आपको, 800 हो गया। यदि x का मान 800 आ गया तो पूछा है आपको कि सबसे बड़ा गुणज कौन होगा। तो सबसे बड़ा गुणज हमारा ये वाला होगा, तो सबसे बड़ा गुणज ये होगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपको, ये 800 + 16 कितना हो गया हमारा, 816 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला उसको क्वेश्चन कहता है किसी विशेष परीक्षा में एक कक्षा के विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। यदि 5 विद्यार्थियों को जिनके उस परीक्षा में औसत अंक 40 को हटा दिया जाए, ठीक है, हटा दिया जाए, तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक 90 होंगे। तो परीक्षा लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो टोटल संख्या आप मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, टोटल संख्या आपको मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो परीक्षा का एक विद्यार्थियों का औसत कितना है, तो x टोटल विद्यार्थी कितना, x का एवरेज यहाँ पे दिया हुआ कितना दिया हुआ, 80 दिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा, 80x हो जाएगा। इसमें बोला कि 5 विद्यार्थी चले गया, ठीक है। तो टोटल विद्यार्थी आपके पास कितना है, टोटल विद्यार्थी x है, आपको टोटल विद्यार्थी x गया, इसमें से x 5 चले गया, बचेगा कितना, x - 5 बचेगा। चलिए अब देखिए 5 विद्यार्थी का यहाँ जो गया है, 5 स्टूडेंट का जो एवरेज दिया हुआ वो कितना दिया हुआ आपको, 40 दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ से कितना हो जाएगा आपको, 5 का 20, कितना हो गया, 200 हो गया। अब शेष विद्यार्थियों को औसत अंक 90 होंगे, ठीक है। तो शेष विद्यार्थी का औसत अंक कितना आपको 90 है। तो देखिए टोटल विद्यार्थी आपके पास कितना था, x था, उसका टोटल कितना हो गया, 80x हो गया। इसमें से 5 विद्यार्थी चले गया, तो 5 विद्यार्थी जो चले गया तो बचेगा यहाँ से कितना, यहाँ से शेष बचेगा, ये बचेगा 80x माइनस कितना हो गया आपको, 200 बचेगा। ये हमारा शेष हो गया। और अलग से बोला है कि यहाँ पे शेष विद्यार्थियों का औसत अंक कितना आपको 90 है। तो शेष विद्यार्थी कितना, x - 5 है। मतलब यहाँ से क्या करेंगे, शेष पहले वाला और बाद में जो दिया हुआ है, ये भी क्या है आपको, 80x माइनस, ये भी शेष विद्यार्थी हो गया। और शेष विद्यार्थी का औसत अंक कितना, 90 दिया है। तो बचा विद्यार्थी कितना, x - 5 × 90 करेंगे। देखिए ये औसत हो गया, ये संख्या होगा, दोनों को गुणा करेंगे टोटल आएगा। ये 80x माइनस कितना हो गया, 200, ये पहले वाला हो गया, दोनों को बराबर हो गया। तो ये हो गया 80x माइनस कितना हो गया आपको, 200 हो गया, बराबर कितना हो गया आपको, 90x। ये कितना हो गया, 9 से 45 कितना हो गया, 450 हो गया। 80x 90x घटा दीजिए, 80x में से 90x को यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ 450 में से माइनस प्लस 200 हो जाएगा, यहाँ -10x हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, -250 हो जाएगा। माइनस माइनस काट दीजिए, 0 0 कर दीजिएगा, x का मान कितना आ गया हमारा, 25 हो गया। तो क्या पूछा आपको, टोटल विद्यार्थी है ना, परीक्षा में लिखने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितना था। तो टोटल कितना था, x माने थे, x का मान कितना आ गया, 25 आ गया। आंसर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका।
अगला क्वेश्चन कहता है यदि दो समांतर रेखाओं के प्रतिच्छेद करने वाले एक तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ दो अंतःकोणों का अनुपात 2:3 है तो दोनों कोणों में से सबसे बड़ा कौन होगा। देखिए ये आपका पैरेलल लाइन है, ये तिर्यक छेदी रेखा होगा। यदि ये तिर्यक छेदी रेखा होगा तो आपको बोला कि दो अंतःकोण, ठीक है, ये वाला अंतःकोण और ये वाला अंतःकोण का अनुपात कितना दिया आपको, 2:3 दिया हुआ है ना। अंतःकोण इसी को बोला जाता है, ये एकांतर अंतःकोण बोला जाता है इसको। और ध्यान रखिएगा दोनों के इस अंतःकोणा का योग जो होता है इसका, ये देखिए x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, ये दोनों का योग हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ पे दोनों का अनुमान मान कितना दिया, 2:3 दिया, तो रेशियो हटा देंगे कितना होगा, 2x हो जाएगा, ये कितना होगा, वो 3x हो जाएगा। और आपको पता है कि दोनों अंतःकोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। यहाँ से कितना हो गया, 5x वाला कितना हो गया, 180 हो गया। इसको काटिएगा कितना होगा आपको, 5×3 = 15, 5×3 = 15 हो गया। उसके बाद 5×6 = 30 हो गया। तो x का मान कितना आ गया, 36 हो गया। तो इसमें बोला है कि सबसे बड़ा कोण कितना होगा, तो बड़ा कोण का मान जो होगा, बड़ा कोण का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा हमारा, 3 × 36 करेंगे, 36 से कितना हो गया, 108 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोला कि 84, 105 और 140 का एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम निकालिए, ये हो गया 84 हो गया, 105 हो गया, फिर कितना हो गया आपको, 140 हो गया। इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम यदि हम निकालते हैं, ठीक है, तो मिनिमम 2 संख्या कटना चाहिए। तो 2 संख्या कटेगा तो ये 2 से काट लीजिए, ये हो गया 2 × 4 = 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये हो गया 105, ये कितना हो गया आपको 70 हो गया। ये 2 से काट लीजिए, ये 21 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 से 7 से दोनों से किसी से काट सकते हैं, 5 से ही काट लेते हैं। ये 21 हो गया, ये हो गया 21 हो गया, ये हो गया 5 से 35। अब हम किससे 7 से काट सकते हैं, 7 या 21, 7 या 21, ये हो गया। अब हम 3 से काट सकते हैं, 1 1। तो ये साइड वाला जितना भी ये सारे को गुना करेगा हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ जाएगा। अब जब गुना करते हैं ध्यान देखिएगा, यदि 5 आता है कहीं पे, 5 और 2, तो पहले उसको टारगेट कीजिए। ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, दूनी 20, 20 × 60, 60 × 7 करेंगे कितना हो गया, 442 हो जाएगा। तो 420 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2z - 5y का होल स्क्वायर प्लस 5z + 2y का होल स्क्वायर माइनस 25z का होल स्क्वायर कितना होता है। यहाँ 2 फॉर्मूला आपका यूज होगा। एक होगा a + b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² + b², अब प्लस क्या होता है आपको 2ab होता है। एक यूज होगा आपको a - b का होल स्क्वायर, क्या होता है आपको a² b² माइनस क्या हो गया आपको 2ab हो गया। अब यहाँ से क्या है सवाल आपका, 2z - 5y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5z + 2y का होल स्क्वायर, और लास्ट में कितना आपको 25z² है। तो चलिए इसका फॉर्मूला पे पुट करके देखते हैं। तो a - b का होल स्क्वायर है, तो a² कितना हो गया, 2 दूनी 4z² हो जाएगा, प्लस b² कितना हो गया, 25y² हो जाएगा, माइनस 2ab का मतलब हो गया कि 5 दूनी 10 दूनी कितना हो गया आपको 20, है ना, 20yz हो जाएगा, प्लस इसका फॉर्मूला कितना हो गया 25z² हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपको 2 दूनी 4 मतलब 4y² हो जाएगा, प्लस कितना होगा 5 दूनी 10 20yz हो जाएगा, माइनस कितना हो गया 25z² हो जाएगा। यहाँ से कुछ डाटा यहाँ पे क्या होगा, कटेगा, जैसे 20yz माइनस प्लस खत्म हो गया आपको। अब उसके बाद 25z² कट गया। अब यहाँ से क्या बचा 4z², 25y² और 4y²। यहाँ से क्या हो गया 4z² प्लस 25 और 4 कितना हो गया 29y²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक व्यक्ति 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को 247.50 रुपये में बेचता है। वस्तु का मूल्य कितना था, मतलब आपको ये सीपी पूछ रहा कितना होगा, ठीक है। ये आपका क्या दिया हुआ, एसपी दिया हुआ, और ये क्या दिया आपको, प्रॉफिट यहाँ पे से क्या दिया आपको, दिया हुआ है। अब देखिए ये 12.5%, ठीक है, इसको यदि हम भिन्न में बदलते हैं, ये कितना हो गया 125/100, और ये दशमलव वाला हो गया 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 40, तो 1/8 आ गया। ये जो 1/8 आता है ना, तो ऊपर में क्या दिया हुआ लाभ होगा, और नीचे हमेशा ये आपका एसपी होगा, ये सीपी होगा, ठीक है, ये सीपी हो गया, क्योंकि ये 247.50 रुपये बेचता है, ये सीपी हो गया, तो एसपी यहाँ से कितना होगा। अब देखिए 1 रुपये का लाभ हुआ, खरीदे हैं 8 रुपये में, एसपी कितना हो जाएगा 9 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यदि आपका एसपी 9 है तो सीपी कितना है यहाँ पे 8 है,
CP 1 होगा तो ये कितना होगा 8/9 होगा। और यहाँ से आपको SP दिया हुआ 247.50 दिया हुआ है, तो 8/9 गुना 247.50 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ये नीचे कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। ये 0 0 काट दीजिए आप, ठीक है। तो इसको काटते हैं, 9 से काटेंगे, ये कितना हो गया 9 दूनी 18 हो गया, 9 दूनी 18 6 हो गया, 9 7 63 हो गया, 63 4 9 45 हो गया, ठीक है। 275 हो गया हमारा यहाँ से, 275 हो गया। ये कितना हो गया 4 दूनी 8 हो गया, ये हो गया आपको 5 दूनी 10 हो गया। 5 से काटिए इसको, 5 25 हो गया, 5 25 हो गया। तो यहाँ से हमारा 55 गुना 4 करेंगे, कितना हो गया 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 220 रुपये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कि 30 और 50 के बीच सभी आभास संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 और 50 के बीच में हमारा जो आभास संख्या होता है, जो प्राइम नंबर होता है, वो टोटल होता है हमारे पास 15, और 50 और 100 के बीच हमारा जो आभास संख्या होता है वो 10 होता है, और 1 और 100 के बीच में टोटल आभास संख्या कितना होता है आपको 25 गो होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 100 तक आभास संख्या आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आभास संख्या से हमने एक वीडियो बनाया है, नहीं देखें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। इस टाइप के सारे सवाल वहाँ पे हमने बनवाया है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, 1 और 50 के बीच में आपको आभास संख्या 15 को होता है। कौन कौन होता है एक बार देख लीजिए। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमको सिर्फ क्या करना है, देख इतना तो होता ही है, हमको 30 और 50 के बीच में सभी आभास संख्याओं का औसत निकालना। तो 30 और 50 के बीच में कौन होगा, 31 हो जाएगा, 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा और 47 हो जाएगा। इसका एवरेज क्या करेंगे, सभी को जोड़ लीजिए। सभी को जोड़ने के बाद हमारा क्या को संख्या 1 2 3 4 5 से भागा देंगे, ये हमारा एवरेज होगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। यदि इसको जोड़ेंगे कितना हो गया 4 4 8 4 12 3 15 3 कितना हो गया 18, 180 इधर हो गया, ये हो गया 7 3 10 10 1 11 11 7 18 1 19 बट्टे कितना हो गया आपको 5 हो गया। ये कितना हो गया 199 बटे कितना हो गया 5 हो गया। ये कितना भागा दीजिएगा, कितना हो गया 5 दिया 15 हो गया, 15 5 9 45 5 8 40, 39.8 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संवर्धित होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का MBBI क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। आपको यदि ये नहीं आ रहा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस टॉपिक को भी हमने हाल फिलहाल में करवाया था, नहीं देखें तो जो हमारा टॉप 100 ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है ना, उसमें से हमने इसको करवाया था, नहीं देखें तो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है कि 2 आपको गुणात्मक रिलेशन दिया हुआ है ना, एक आपको क्या है 2 गुना है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको एक 8 गुना है, दोनों को बराबर कीजिए अब 2 और 8। तो बराबर कैसे करना है, तो इसमें कितना पावर रखेंगे कि ये हमारा 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे। इस पावर को हम क्या करेंगे, समय जो दिया हुआ उसको गुना कर दीजिए, 12 या कितना हो जाएगा हमारा 36 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि 25 व्यक्ति प्रतिदिन 15 घंटे काम करके 5 यूनिट काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो 12 व्यक्ति को प्रतिदिन 20 घंटे काम करके 10 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपको M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर M2 D2 S2 बट्टे कितना आपको W2 होता है। तो यहाँ से देखिए M का जो मान होगा वो क्या होगा, मेन होगा। तो इसके अलावा मेन के अलावा कुछ भी हो सकता है, चूहा हो सकता है, ठीक है, चूहा हो गया, आदमी हो गया, मजदूर हो गया, कुछ भी हो सकता है। एक रेफरेंस लिए M। डी का आपको क्या हो गया, आपको डेज हो गया, ठीक है, और एच का मतलब क्या हो गया, आवर हो गया। ये 3 ऊपर में होगा, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा बचेगा वो नीचे हो जाएगा। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया आपको, जैसे वर्क हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, संख्या हो गया, संख्या हो गया, रुपया हो गया, उसके बाद आपको काम हो गया, कितना गुना काम किया ये भी यहाँ पे हो जाएगा आपको, ठीक है। लंबाई हो गया आपको, चौड़ाई हो गया, ऊंचाई हो गया, परिमाप दिया हो,
आयतन दिया वो सब कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, एक साइड का आपको पूरा डाटा देगा, जितना एक साइड देगा उतना दूसरा, यहाँ तक आपको एक साइड का हो गया ना। तो कितना हो गया, 25 व्यक्ति, 15 दिन, 5 यूनिट, यूनिट का मतलब क्या हो गया, नीचे काम है ना। अब 8 दिन, ये हो गया ऊपर वाला। इधर साइड देखिए कितना दिया, 12 व्यक्ति, 12 व्यक्ति हो गया। 20 घंटा प्रतिदिन, 20 घंटा प्रतिदिन काम करके 10 यूनिट, 10 यूनिट, यूनिट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। और कितना दिन में करता है, मान कर डी दिन में करता है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ना। ये कितना हो गया, 10 दूनी 20 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 दूनी 8, 8 कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से डी का मान कितना निकल गया, 25 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष संख्या में 20% की कमी आई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। तो अब देखिए बॉयज हमारे पास कितना 610 है, 610 है, उसमें से 20% कमी आई है तो बचा कितना आपके पास 80% बचा। ठीक है, और ये टोटल क्या हो गया आपको, अभी का बॉयज हो गया, ये क्या हो गया, अभी का बॉयज हो गया। बोला कि उस लड़के का 175% कितना होगा, 175% कितना होगा, ये हमारा क्या हो गया, गर्ल्स हो गया, ये गर्ल्स का संख्या हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो गया 610 गुना 80/100 हो गया, 175 कितना हो गया आपको 100 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, काटिए, है ना। 2 शून्य आपका कट जाएगा, ये वाला कट गया आपको, 25 चौके 100 हो गया, 25 से 175 हो जाएगा, ये हो गया 4 दूनी 8 हो गया, 61 गुना कितना हो गया 14 हो गया, ये हो गया 14 14 14 के 84 84 एक कितना हो गया 85, 854 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि 18:24 समानुपात 24:y है तो y का मान कितना होगा। अब देखिए ये आपको जो रेशियो होता है ना, ये भिन्न में लिखिए इसको, 18 कितना हो गया 24 हो गया, और ये जो आपका प्रोपोर्शन दिया हुआ ये बराबर कर दीजिए, आपको 24 कितना होगा y हो गया। इसको काटेंगे, 6 3 18 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, 3 8 24 हो गया, तो y का मान कितना होगा, ये 8 और 4 गुना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि वर्ष 2020, 2021 और 2022 में मिलाकर चावल का कुल उत्पादन लाख टन में कितना होगा। ये चावल का उत्पादन दिया हुआ आपको, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ और ये उत्पादन दिया हुआ 60 40 100 हो गया, फिर 60 हो गया, ये 80 हो गया है ना। तो क्या पूछा है कि 2020 में टोटल कितना हो गया आपको 100 हो गया, 2021 में कितना हो गया आपको 60 हो गया, और 2022 में कितना हो गया आपको टोटल 80 हो गया। सभी को जोड़ दीजिए कितना हो गया 8 6 14, 140 प्लस 100 240, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आयत की भुजाएं 8:10 के अनुपात में और उसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आयत का दोनों चीज़ यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है, ये होता है लंबाई, ये होता है आपको चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का परिमाप देखिए कितना होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L + B होता है, ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई हो गया। आयत का जो एरिया होता है, ठीक है, एरिया होता है L × B, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ से देखिए क्या दिया आपको 8:10 के अनुपात में दिया है भुजा का अनुपात 8:10, तो रेशियो हटा देंगे कितना होगा 8x हो जाएगा, ये कितना होगा आपको मतलब 10x हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ परिमाप कितना दिया हुआ आपको 90 दिया हुआ है, परिमाप होता है 2 × L + B, तो ये हो गया 8x प्लस कितना हो गया आपको 10x बराबर 90 हो गया। ये हो गया कितना हो गया आपको 18x × 2 बराबर कितना हो गया आपको 90 हो गया। ये हो गया 18 × 5 90 हो गया, तो x का मान कितना हो गया 5/2 हो गया, x का मान कितना आ गया हमारा 5/2 आ गया है। तो अब लंबाई निकाल लेते हैं, लंबाई कितना हो जाएगा 8x और चौड़ाई कितना, ठीक है, यहाँ देखिए 8 और 10 दिया है ना, तो लंबाई हो जाएगा हमारा 10x और चौड़ाई कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 10 × 5/2 और इसका कितना होगा 8 × 5/2 हो जाएगा। ये हो गया 2 × 5 = 10, कितना हो गया 5 × 25 हो गया, ये 2 × 4 = 8 हो गया, ये 20 हो गया। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा लंबाई गुना चौड़ाई होगा, गुना कर दीजिए कितना होगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु के कर में 20% कमी की जाती है और उसकी खपत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज का R1 + R2 + R1 R2/100, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अब देखिए यहाँ पे पहला क्या 20% कमी, तो -20 कर दीजिए आप। फिर क्या 15% की वृद्धि कर रहे +15 कर दीजिए। अब क्या है, तो दोनों को गुना होता है यहाँ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ये कितना हो जाएगा 20 गुना 15 बटे कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे -5 हो जाएगा, इधर घटा देंगे, ये 0 0 कट गया, 15 दूना 30, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये -8 हो गया। तो नेगेटिव क्या शो करता है, नेगेटिव जब आएगा ये हो गया 8% की कमी हो जाएगा। यदि आपको पॉजिटिव रहता तो 8 पॉजिटिव रहता है क्या होता है 8% की वृद्धि होता है। यहाँ पे नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव आ रहा तो क्या होगा 8% की कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक 250 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में। देखिए प्रत्येक 250 मीटर लंबा, तो अब देखिए यदि आपका 2 ट्रेन अपोजिट चले, जब 2 ट्रेन अपोजिट चले तो चाल का क्या होगा हमेशा योग होगा, चाल का योग होगा। यदि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है तो चाल का क्या हो गया हमारा अंतर होगा, चाल का क्या होगा अंतर होगा। इसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड बोला जाता है, इसको क्या रिलेटिव स्पीड। जब 2 व्यक्ति 2 ट्रेन एक व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चले, सेम डायरेक्शन में चले, उसी को बोला जाता है रिलेटिव स्पीड। तो अब यहाँ देखिए मिलने का जो समय होता है, मिलने का समय, तो समय बराबर क्या था दूरी बटे चाल, तो बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी बटे रिलेटिव स्पीड होता है यहाँ से, ठीक है, रिलेटिव स्पीड होता है। जब 2 ट्रेन बस कार विपरीत में चले, सेम डायरेक्शन में चले, तो मिलने का समय होता है, तो वो दोनों के बीच की दूरी और उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा भागा देंगे, हमारा समय मिलने का समय आ जाएगा। तो बीच की दूरी कितना होगा 250 प्रत्येक ट्रेन का है, ये 250 + 250, ठीक है। और विपरीत में तो दोनों जुटेगा कितना हो गया आपको 150 हो जाएगा। ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ये 500 मीटर में दिया हुआ है, ये 150 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और आंसर यहाँ सेकंड में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि किलोमीटर पर आवर का रिलेशन हमेशा आवर से होगा, मीटर पर सेकंड का रिलेशन हमेशा सेकंड से होगा, किलोमीटर पर आवर का रिलेशन हमेशा आवर से होगा, मीटर का रिलेशन हमेशा सेकंड से होगा। यहाँ तो मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है। अब हमको क्या करना होगा, इसको बदलना होगा नीचे वाले को, तो 150 है तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, थीटा इज एन इक्विट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। अब यहाँ से देखिए क्या है कि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 1/4 हो गया। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 - 1/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब देखिए तो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन कि cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 3/4 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 1/4 हो गया, और cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया 3/4 हो गया। ये कितना हो गया 3/4 हो गया, प्लस 1/4 गुना 4 बटे कितना हो गया 3 हो गया, है ना। तो फाइनली कितना हो जाएगा ये 3/4 हो गया, प्लस ये 4 4 काट देंगे आप, बचेगा आपके पास 1/3। इसको एलसीएम लीजिएगा 12 आएगा, 4 × 12, 3 × 9 हो गया, 3 × 12 4, 9 × 4 13 बटे कितना हो गया आपको 12 हो गया, 13/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है। 4 से विभाज्य का क्या रूल है कि जैसे कोई संख्या जैसे 6 3 5 4 काट दिया था, अंतिम 2 संख्या यदि 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा। अब यहाँ देखिए कितना आपको 34 है, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 54 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 42 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 24 4 से कटेगा कटेगा, तो ये कटेगा अभी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी सौदे पर 40% और 60% की 2 क्रमिक छूट का एकल छूट के बराबर होगा। तो अब देखिए कल बताए थे कि जब सक्सेसिव डिस्काउंट निकाला जाता है, डिस्काउंट 2 दिया रहेगा, तो D1 D2 - D1 D2 बटे कितना होगा आपको 100 हो जाएगा। ये कितना होगा आपको 40 + 60 हो गया, माइनस कितना होगा आपको 40 × 60 बटे कितना हो गया 100 हो गया। तो ये कितना हो गया आपको 100 इधर हो गया, माइनस 0 0 0 कर दीजिए, 6 × 24, ठीक है। 76% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि अस्थिर जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहा है, नाविक की धारा के प्रतिकूल
50 किलोमीटर जाने में, प्रतिकूल का मतलब हो गया कि आपको विपरीत, ठीक है। और धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल का मतलब हो गया कि दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने की तुलना में दुगुना समय लगता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से दोनों का दूरी कितना है, 50-50 है, ये है 50-50 है, तो दूरी बराबर, आपको देखिए दूरी यदि दोनों का बराबर है तो कांस्टेंट है, दूरी बराबर दूरी, यहाँ से क्या हो गया, चाल गुना समय हो जाएगा, ये भी क्या होगा, चाल गुना समय हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से जो समय है हमारा, तो विपरीत, ठीक है, विपरीत का समय और धारा की दिशा में समय की समय, इस ये यदि टी होगा तो ये कितना हो गया, 2t हो गया, चूंकि ये दुगुना जा रहा है तो विपरीत जाएगा, तो विपरीत में क्या होता है, चाल विपरीत यदि होगा तो चाल का क्या होता है, विपरीत यदि जाएगा तो चाल का अंतर होता है, और धारा की दिशा में जाएगा तो चाल का योग होता है, ठीक है। ये आपको मान कर, ये नाभिक की चाल हो गया, ये आपका धारा का चाल हो गया, ये नाभिक का चाल हो गया, ये धारा का चाल हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया, धारा नाभिक का चाल कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि विपरीत, विपरीत का मतलब हो गया कि x माइनस वाई इंटू कितना हो गया आपको 2t हो जाएगा, बराबर यहाँ से कितना हो गया x प्लस वाई इंटू कितना हो जाएगा आपको t हो जाएगा, ठीक है। ये तो t खत्म हो गया, यहाँ से x का मान दिया, ये कितना हो गया 2x माइनस 2y बराबर कितना हो गया x प्लस वाई हो गया। तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया आपको 3y हो गया, ठीक है, 3y हो गया। तो x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, y का मान आपका यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से, तो x का मान आपका कितना दिया, 3 किलोमीटर दिया हो, तो ये 3, ये हो गया 3y, तो y का मान यहाँ से कितना हो गया, 1 किलोमीटर बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ से, तो अब यहाँ से देखिए, तो ये तो हो गया धारा का चाल, ठीक है, x कितना निकला, 3 निकला, और ये कितना निकला, 1 निकला, तो बड़ा की धारा की दिशा में नाभिक का चाल कितना होगा आपको, ये हो गया 3 + 1 कितना हो गया आपको 4 किलोमीटर पर आवर, आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, यदि दीवार का 10% भाग मोर्टार से भरा हुआ है तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 मीटर मोटी, यहाँ पे मीटर नहीं होगा क्योंकि इंग्लिश में जो क्वेश्चन दिया है यहाँ 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर माप वाली ईंट की संख्या कितनी होगी, तो ईंट की संख्या जो होगा देखिए कितना होगा, ईंट की जो संख्या होगा कितना होगा, तो दीवार का आयतन नीचे क्या हो गया, ईंट का आयतन, तो भाग देंगे, और 90% आपका देखिए 10% भरा हुआ है, हमको 90% ही बनाना है, तो आप देखिए यहाँ पे मीटर में दिया, तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा आपको 2400 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 8 मीटर है, कितना हो जाएगा आपको 800 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, और ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ पहले से ही है। इसका 90% भाग ही हमको बनाना है, 10% भरा हुआ था, 90% बनाना है हमको, और ईंट का जो संख्या वो कितना होगा, तो 24 सेंटीमीटर, ईंट का आयतन नीचे हो गया, और ये हो गया आयतन 12 हो गया, फिर कितना हो गया 8 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, ईंट का संख्या हमारा आ जाएगा, ये तो 24 कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, ये कितना हो गया 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, बचा कितना आपको 9 बचा, 45 इधर हो गया, 2 शून्य 1 शून्य, कितना हो गया आपको 45,000 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।